बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है और अब लगभग तय हो चुका है कि चुनावी समर में एनडीए का कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर खड़ा है और इंडिया गठबंधन का कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर खड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आरजेडी, कांग्रेस या बीजेपी के तमाम घटक दल के नेताओं ने जहां सवर्ण समाज के नेताओं को अधिक से अधिक टिकट देने का काम किया, तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने प्रथम चरण में किसी भी सवर्ण नेता को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। आरजेडी ने भी राजपूत समाज के लोगों को टिकट दिया है, ब्राह्मण समाज के लोगों को टिकट दिया है और भूमिहार समाज के लोगों को टिकट दिया है। लेकिन मुकेश सहनी ने प्रथम चरण के 6 सीटों में किसी भी ब्राह्मण, राजपूत या भूमिहार समाज के लोगों को टिकट देने से साफ इनकार कर दिया। याद कीजिए, दरभंगा के बारे में कहा जाता है कि मधेपुरा गोप का, दरभंगा मधुबनी ठोप का। बावजूद इसके दरभंगा में मुकेश सहनी को 3 सीट लड़ने का मौका मिला, लेकिन किसी भी सीट पर सवर्ण समाज के नेताओं को उन्होंने मौका नहीं दिया। शायद मुकेश सहनी को लगा होगा कि अगर इस बार भी वे सवर्ण समाज के लोगों को टिकट देते हैं तो उन पर इस बात को लेकर आरोप लगाया जाएगा कि कहते हैं कि खुद सन ऑफ मल्लाह हैं, सहनी समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन अधिक टिकट सवर्ण समाज को देते हैं। पहले लिस्ट को देख लीजिए कि प्रथम चरण में मुकेश सहनी की पार्टी के कौन से उम्मीदवार किस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टी भले कोई हो, लेकिन उनका पहला एजेंडा होता है परिवार को सेट करना। तभी तो लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर से तेजस्वी यादव को टिकट दे दिया। उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिला तो अपनी पत्नी को सबसे पहले टिकट कंफर्म कर दिया। तो उसी लिस्ट में मुकेश सहनी भी है। 79 गौरा बौराम से पहले कहा गया कि मुकेश सहनी खुद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहां से उन्होंने अपने भाई को चुनावी मैदान में उतारा है। संतोष सहनी ने वीआईपी के टिकट पर नॉमिनेशन करवाया है। हालांकि गौरा बौराम से आरजेडी के उम्मीदवार अफजल अली ने भी नॉमिनेशन करवाया, लेकिन आरजेडी द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख दिया गया है कि हमारा कोई भी उम्मीदवार लालटेन छाप से नहीं है और इसीलिए सिंबल को कैंसिल कर दिया जाए। अब 83 दरभंगा शहर की बात करते हैं, जहां पर सबसे अधिक ब्राह्मण समाज के मतदाता हैं और उसके बाद यादव और मुसलमान हैं। यहां पर उन्होंने उमेश सहनी को टिकट दिया है। परसों देर रात फैसला होने के बाद मुकेश सहनी दरभंगा पहुंचते हैं और दरभंगा के मछली मंडी में टिकट का वितरण होता है, किसी 5 स्टार होटल में नहीं और ना ही वीआईपी पार्टी के ऑफिस में। उमेश सहनी को मुकेश सहनी टिकट देते हैं, यानी गौरा बौराम में भी सहनी और दरभंगा शहर में भी सहनी। अब आलमनगर से नवीन निषाद को टिकट दिया गया है। सहनी समाज से नवीन कुमार आते हैं। औराई से भोगेंद्र सहनी, यानी ये भी मल्लाह समाज से आते हैं। बरुराज से राकेश राय को टिकट दिया गया है और कुशेश्वर स्थान सुरक्षित से गणेश भारती सदा को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर प्रथम चरण में मुकेश सहनी की पार्टी को 6 सीट मिले, जिसमें से 4 सहनी समाज, 1 सुरक्षित और 1 राय जी को टिकट दिया गया। सवाल उठता है कि क्या मुकेश सहनी की नैया को सवर्ण समाज के लोग बेड़ा पार लगाएंगे या बेड़ा गर्क कर देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि गौरा बौराम से उनके भाई चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते, क्योंकि गौरा बौराम में जिस तरीके से बीजेपी ने राजपूत समाज को टिकट दिया और वहां पे राजपूत समाज की जनसंख्या महज 8 से 10 हजार है, ब्राह्मण समाज की जनसंख्या 60 से 70 हजार है। वहां अगर मुकेश सहनी किसी ब्राह्मण उम्मीदवार पर भरोसा जिताते तो संभव था कि सीट निकल सकती थी। अगर किसी मुस्लिम पर विश्वास जताते तो संभव था कि जीत सकते थे, लेकिन भाई को चुनावी मैदान में उतारा है और खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो देखना दिलचस्प होगा कि दरभंगा से
जिस उमेश सहनी को उन्होंने टिकट दिया, क्या वे बिहार सरकार के मंत्री और 5 बार चुनाव जीत चुके संजय सरावगी को हरा पाते हैं? संजय सरावगी सिक्सर मारने की तैयारी कर रहे हैं। जिस बार साल 2015 में लालू और नीतीश की जोड़ी बनी थी, उस बार भी संजय सरावगी जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि 6 में से कितने लोग विधायक बनते हैं और विधानसभा पहुंचते हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दे। धन्यवाद।